बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय खर्च ना करते हुए उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो ना केवल इंसानी नफ्सियात को समझने का सहूर रखते हैं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी के जानकार हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे बीच में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब तालियां बजा करके डॉक्टर साहब का सम्मान करें, स्वागत करें। डॉक्टर साहब। हरियाणा की बहू, हरियाणा की बेटी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का मैं बाड्रा के आगमन पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राकेश चांदवास जी, हमारे उपाध्यक्ष इंदु शर्मा जी, संगठन मंत्री रविंद्र मटरू जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सत्यनारायण यादव जी, उषा रानी जी, गीता सोरेन जी, रिंपी फोगाट जी, महेंद्र झंडू जी, अनीता सांगवान जी, संजय काकड़ोली जी और सभी यहां पर जो बैठे हुए हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग और इस विधानसभा से आए हुए लोग, सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के राम राम। भारत माता के नारे के साथ आज की बात की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता को आजाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल के दौरान अनेकों सरकारें आई, अनेकों पार्टियां आई, ना बाडड़ा को आगे बढ़ा सकी, ना हरियाणा को आगे बढ़ा सकी और ना ही देश को विकसित कर सकी। जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, अमेरिका की, पाकिस्तान की, पता नहीं कहां कहां की बात करते हैं। ये नहीं देखते भाई बाडड़ा में क्या हो रहा है, कौन से गांव में क्या हो रहा है, बच्चों को रोजगार मिला नहीं मिला, स्कूल का इंतजाम कर पाए नहीं कर पाए, बिजली दे पाए नहीं दे पाए। केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति इस क्षेत्र के अंदर होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने काम की राजनीति शुरू करी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है, जब तीसरी बार चुनाव लड़ा तो ये कहा मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आज तक हिंदुस्तान में कोई नेता ये बात नहीं कह पाता कि काम नहीं किया तो वोट मत देना। हमेशा ये कहते जी रह गए, बाकी और करूंगा, और करूंगा। जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, परंतु उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं मिला। पहली बार इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जवान शहीद होगा तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके घर पे देके जाऊंगा। और ये दिल्ली और पंजाब के अंदर कानून बना के लागू किया। किसान की जय तो सभी बोलते हैं, परंतु जब आंदोलन चला तो अरविंद केजरीवाल अकेला ऐसा नेता जिसने कहा कि किसान को जेल बनाने के लिए जेल नहीं दूंगा, किसान को जेल में डालने के लिए दिल्ली की धरती पे इस अन्नदाता का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, इनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं आने दूंगा। अरविंद केजरीवाल देश के अंदर अकेला ऐसा नेता है जिसने कहा कि हिंदुस्तान शिक्षित होगा तो विकसित होगा।
और उस अरविंद केजरीवाल ने कहीं से भी 1 रुपया कमाया तो 28 पैसे शिक्षा पे लगाए। हमारा शिक्षा का बजट 28% है और इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, वहां के टीचर्स को सिंगापुर और फिनलैंड जैसी कंट्रीज से ट्रेनिंग कराई गई। वहां के प्रिंसिपल्स को आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99% से ऊपर आने लगा। नतीजा ये हुआ 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत कहा कि बहन जी गुजरात के देख लो, यूपी के देख लो, राजस्थान के देख लो, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल के देखना चाहती हूं। घंटों वहां पे रही और जाके अमेरिका के अखबारों के फर्स्ट पेज पे दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हुई। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल हर रोज बंद होते जा रहे हैं। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं कंप्यूटर लैब नहीं है, कहीं साइंस लैब नहीं है, कहीं पे डेस्क नहीं है। शर्म की बात है, कहीं कहीं महिलाओं के, बच्चियों के स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है, तो कहीं पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये स्थिति हरियाणा की इन्होंने बद से बदतर बना दी। ये जितनी पार्टियां हैं जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर की राजनीति करती हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर श्रद्धा का विषय है। हम जाते हैं, शीश नवाते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है, परंतु इंसान के शरीर के अंदर साक्षात आत्मा परमात्मा के रूप के अंदर रहता है और ये चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर है। इसकी जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी नामक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया और 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित डॉक्टर का प्रबंध किया। आज दिल्ली इस नाम से जाने जाती है। पूरा हरियाणा के अंदर हर मां बाप चाहता है अगर मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। बीमार होता है तो कहता है दिल्ली चलो, जान वहां पे जाके बचेगी। अरे हरियाणा के लोग भी तो उतना ही टैक्स देते हैं। क्यों आज तक हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल नहीं बने? क्यों आज तक हरियाणा में अच्छे हॉस्पिटल नहीं बने? अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है हर घर को 24 घंटे बिजली देगा और मुफ्त देगा। हर स्कूल को बेहतरीन बनाएंगे, सरकारी स्कूलों को। हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी नामक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर युवक को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाते 3000 रुपये महीना बेरोजगारी का भत्ता देंगे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हम अपनी बहनों को बराबरी का मुकाम देंगे और जब तक बराबरी का मुकाम नहीं मिलता 18 वर्ष से ऊपर की हर बेटी को 1000 रुपये महीना देंगे। इस सारी कार्रवाइयों को देखते हुए आपके बेटे को, हरियाणा के लाल को, इस तानाशाह नरेंद्र मोदी ने जेल के अंदर डाल दिया कि सारा देश स्कूल मांगेगा, सारा देश हॉस्पिटल मांगेगा, सारा देश रोजगार मांगेगा। परंतु ये तानाशाह ये बात को भूल गया कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकता, उसकी सोच को कैद नहीं कर सकता। आज चारों तरफ
लाखों युवक अरविंद केजरीवाल बन के हरियाणा और देश की गली गली के अंदर घूम रहे हैं, नशा खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। बहुत जल्द आपके बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जेल की दीवारें तोड़कर बाहर आएंगे और हरियाणा की तानाशाही, अहंकारी, किसान विरोधी, जवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आज आप सुनीता केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा, परंतु बाडा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी, जेजेपी, इन लोग, कांग्रेस अब और गोलियां नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, छोड़ो इन परंपरागत पार्टियों को, इस पार्टी के साथ जुड़ो, आमंत्रित हैं आप, और इस अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दें हरियाणा के अंदर। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा आप सभी लोग जानते हैं चौधरी छोटूराम की धरती है। उन्हीं की स्टेटमेंट को कोट करते हुए ही मैं मैडम को बुलाऊंगा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। अब मैं भाई रविंद्र मटरू जी 1100 रुपए स्वागत गीत पर देते हैं। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, आदरणीय मंच का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय जाया ना करते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हमारी आदरणीय नेत्री जी को बुलाना चाहूंगा। सुनीता केजरीवाल जी वो आए और हमें संबोधित करें। सुनीता केजरीवाल जी। बोलिए भारत माता की। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरी बहनें, माताएं आज बहुत संख्या में आई हैं, उनको खास राम राम, बहुत राम राम। अभी राकेश भाई ने भी बताया, मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूं, हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपके बच्चों का भविष्य, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार हुआ पिछले 10 साल में? नहीं हुआ। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हुए। क्या आपके यहां सरकारी अस्पताल अच्छे हुए? क्या आपका इलाज अच्छा होता है यहां पर? क्या आपको दवाइयां फ्री मिलती हैं अस्पताल में? आपके घरों में क्या 24 घंटे बिजली आती है? क्या आपकी बिजली फ्री है? कुछ नहीं होता। अभी राकेश भाई साहब ने भी बताया, ना बिजली आती, ना इलाज अच्छा होता। दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई, जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है। और अब हर महीना हर महिला को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। ढेर
सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता है, पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक और इत्तेफाक है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी ने अरविंद जी को खास काम करने के लिए भेजा है, वरना मामूली बात नहीं है कि गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, पहले खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे ऐसे काम कर दिखाए कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ये काम नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता ये काम नहीं कर पाए। और इसीलिए ऐसे सब काम करने की वजह से ही मोदी जी आपके बेटे से, केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किए 10 साल में, मोदी जी से सब काम नहीं होते। अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी। इसीलिए आपके बेटे केजरीवाल के काम रोकने के लिए उन पर फर्जी केस बनाकर झूठे बयान पर जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता में बने रहना है, उनको आप लोगों के लिए किसी काम से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, बस यही काम भाजपा करती है। लेकिन हरियाणा का लाल, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपसे पूछती हूं, आप सब लोग क्या ये अपमान बर्दाश्त करेंगे? आपके बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अपने बेटे का साथ देंगे, नहीं देंगे? बताइए। आप 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। आप सभी जरूर वोट देने जाएंगे। सभी को झाड़ू का बटन दबाना है, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना। आप सभी को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये सवाल हरियाणा की इज्जत का है। आप सभी टैक्स देते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं बाजार में तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप आटा भी खरीदते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देकर आते हैं, आप सरकार में पैसा जमा करवा रहे हैं।
तो आप सबका अधिकार है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, फ्री बिजली, पानी, सड़कें। भाजपा से ये कुछ नहीं होता। 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसके लिए आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। अभी सुशील भाई साहब ने भी आपको बताई, मैं आपको फिर से बताती हूं। पहली गारंटी, हर दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल अच्छे होंगे, जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, आपको कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। तीसरी गारंटी, हर गांव और शहर के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, वहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। चौथी गारंटी, हर माता को, बहनों को, हर महिला को 1000 रुपये हर महीना मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी ही लागू होने वाली है। पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, बुजुर्गों, खिलाड़ियों, व्यापारियों, महिलाओं, सबके विकास के लिए, सबकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की है। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आपको अपने बेटे को, इस अपने घर को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में काम हो रहे हैं, हरियाणा में भी काम होने चाहिए। आप सबका वोट बहुत कीमती है, इसको इस बार जाया मत करना, किसी लालच में मत आना। छोटे से लालच में अपने 5 साल बर्बाद मत कर देना। सोच समझ कर वोट देना है आप सबको। आप सबको झाड़ू का बटन दबाना है, झाड़ू का। आप सब दबाएंगे, ऊपर हाथ करके सबको झाड़ू का बटन दबाना है। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए। जय हिंद।